नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत दिन के बाद आपसे जुड़ रहे हैं। आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अपने देश के विषय में ही बात करें तो हमारे देश में सर्व संपन्न हैं हम। हमारा धरातल समतल है, औद्योगिकरण का, कृषि का, हर क्षेत्र का। हमारे क्षेत्र में कच्चा माल और सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम विकसित भारत नहीं बन पा रहे हैं। युवाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है, छात्रों की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी हम विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सफल नहीं हैं, हम चंद्रयान तक, चंद्रमा पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें और तीव्र गति से विकास करना चाहिए। हम विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है हमारे समझ से कि हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वह आलस्य को त्याग नहीं पा रही है। जब हम छात्र जीवन में रह रहे हैं तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ाई का है उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। परीक्षा जैसे बोर्ड की बात करें तो बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होने वाली है, ये अगस्त बीतने को है, 3-4 माह शेष हैं। लेकिन हम कल पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अभी 4 माह है पढ़ना, हम अभी 2 महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह का आलस्य हमारे शरीर से नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता नहीं मिल पा रही। हालांकि सारी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं। आज मोबाइल भी आपके पास है, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कारण सिर्फ है कि आलस्य का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो आलस्य एक ऐसा नासूर है जो हमारे जीवन के भविष्य को नष्ट कर दे रहा है। तो आइए हम आलस्य का पहले त्याग करें। इसी पर एक छोटी सी कहानी है कि किस तरह आलस्य के कारण हम अंतिम सांस तक पहुंच जाते हैं, मौत के घाट तक उतर जाते हैं और बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ ही कहानी है। इसी पर एक लार्क पक्षी का नाम आप सुने होंगे, एक रास्ते में बैठी रहती है। उसी रास्ते से एक किसान गुजरता है। लार्क पक्षी सोचती है कि अब मैं उड़ूं, अब मैं चलूं, दाना चुनूं, कीड़े मकोड़ों को पकड़ूं, फिर लेकर के अपना भोजन करूं। तभी एक वो चल नहीं पाती है, तब तक जो है ये सोचती रहती है, तब तक एक किसान कीड़ों को लेकर के जा रहा था। लार्क पूछी क्या है, किसान ने कहा ये कीड़े हैं। लार्क ने कहा कि ये कीड़े आप हमें दे दीजिए। किसान ने कहा कीड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले हमें एक पंख चाहिए। लार्क ने कहा ठीक है, कीड़े को ले लिया और एक पंख तोड़ करके दे दिया। फिर लार्क को बड़ा मज़ा आया कि बिना संघर्ष किए, बिना कुछ किए हमें भोजन मिल गया। फिर यही काम वो दूसरे दिन भी की। इस तरह से किसान रोज़ कीड़े लाता था, उसे भी आराम हो गया, उसे पंख मिलता गया और इस लार्क पक्षी को भी आराम हो गया कि उसे बिना संघर्ष किए, बिना दौड़ लगाए, बिना उड़े, बिना खोजबीन किए कीड़े मिल जाते थे, जिन्हें वो खाकर अपना पेट भर लेते थे। तो इस तरह से जो है वो फिर से ये किसान दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ऐसे करता गया। इस तरह से लार्क पक्षी का ये नुकसान हुआ कि भोजन तो उसको मिल गया तुरंत आलस्य के कारण, लेकिन उसका एक एक पंख धीरे धीरे समाप्त हो गए। एक दिन ऐसा आया कि उसके सारे पंख समाप्त हो गए। किसान जब पंख नहीं पाया तो फिर वो कीड़े देना बंद कर दिया और इस तरह से लार्क पक्षी का भोजन भी बंद हो गया और धीरे धीरे वो, क्योंकि वो पंख भी नहीं था, अब वो उड़ नहीं सकती थी और धीरे 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 वो भोजन के अभाव में तड़पते हुए मर गई। तमाम उसके अन्य पक्षियाँ उसकी सहायता भी करना चाहे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, इसके पंख ही सब समाप्त हो गए थे। क्या शिक्षा मिलती है इससे? यही शिक्षा मिलती है
कि यदि वह लार्क पक्षी आलस्य नहीं की होती और वह भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ी होती तो शायद उसकी यह दुर्दशा नहीं हुई होती और वह संघर्ष के बल पर भोजन करती रहती। लेकिन उसने तो आलस्य किया और आसानी से भोजन किया, दूरगामी परिणाम नहीं सोचा, जिसके कारण उसका यह आलस्य उसे मौत के घाट उतार दिया। इसलिए हमें आलस्य को तत्काल त्याग देना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में हैं, हम यदि स्टूडेंट्स हैं तो आलस्य त्याग कर पढ़ाई पर लग जाएं, जिसके कारण मेरा भविष्य संवर जाएगा, अन्यथा भविष्य जो है बिगड़ जाएगा। यदि हम किसी जॉब में हैं तो वहाँ भी आलस्य छोड़ें तो हम प्रोन्नत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और खुशहाली जीवन बिताएंगे। किसान हैं तो भी आलस्य छोड़ें और हम उत्तम कृषि की ओर आगे बढ़ें। व्यवसायी हैं तो भी आलस्य छोड़ें, उनका व्यवसाय आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से युवा पीढ़ी है तो भी आलस्य छोड़ करके किसी काम धंधे में लग जाए ताकि उन्हें आय का स्रोत मिल जाए। धीरे धीरे उनका भविष्य भी सुधरता जाएगा, अन्यथा आलस्य उन्हें भी समाप्त कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक अपील है कि आप सभी आलस्य छोड़ें, परिश्रम करें और देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।